कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरड़ी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। सागर जी महाराज की, परम पूज्य रहे सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी धर्मराव की बंधुओं, पारस जनवाणी एवं आज्ञा चरण के माध्यम से सुदूर अवस्थित अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम गुरुदेव के साथ विराजमान हैं झारखंड के ब्लैक डायमंड नाम से चर्चित जाने वाली नगरी धनबाद के धैया उपनगर में अवस्थित गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित भव्य जनालय के भव्य प्रांगण में, और हम यहाँ बैठ कर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं। हम गुरुदेव से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व ये जाने कि ये गुरुवर जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना विप्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिन्हें सुनकर के आप हम नहीं अपितु 167 देशों के लोग लगातार अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। आज हमें यह सौभाग्य मिला है, जबकि हम प्रत्यक्ष उपस्थित होकर गुरुदेव के समक्ष अपनी शंकाएं प्रस्तुत करेंगे, समाधान पाएंगे। हम समाधान पाएं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हमें प्राप्त हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं कर रहा हूं सुश्री अयाति श्रव्या जैन के माध्यम से। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों अयाति श्रव्या जैन, और तैयार है श्रीमती निम्मी बिमल जी गोधा, झारूड़ी, धनबाद। नमोस्तु महाराज जी, मम्मी ने सिखाया है मॉर्निंग में उठने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और रात में सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है? देखो, नमोकार मंत्र पढ़ना अपने परमेष्टि का स्मरण करना। सुबह से उठते ही हमें उन्हें याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए यही मेरे मूल आराध्य हैं, और उनका स्मरण करने से सकारात्मकता बढ़ती है और दिन अच्छा बीतता है। समझिए। चलो, श्रीमती निम्मी जी बिमल जी गोधा, झारूड़ी, धनबाद से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती पायल जी मनीष जी शाह, धैया, धनबाद। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि भक्तामर स्तोत्र में हम लोग अपने वीतरागी भगवान की गुणगान स्तुति करते हैं, लेकिन आजकल भक्तामर स्तोत्र को मेरे ख्याल से थोड़ा कमर्शियल कर दिया गया है। ये स्तोत्र बोलो
तो ये होगा, ये स्तोत्र बोलो तो धन मिलेगा, ये स्तोत्र बोलो तो बीमारी दूर होगी। तो मुनिश्री आप कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। मैं तो बोलता हूँ पूरा बोलो तो सब कर्म कट जाएंगे और हम भक्त हों अमर बन जाएंगे। दरअसल हमारे लिए जो भी हमारे धर्मोपासना के साधन, उनका उपयोग आध्यात्मिक दृष्टि रखकर करना चाहिए। ठीक है, रोग चिकित्सा आदि के निमित्त से इनका कोई प्रयोग करता है तो गलत नहीं है, पर वो केवल रोग का इलाज, वो एक ट्रीटमेंट है, वो एक धर्म नहीं। लेकिन हम ऐसे कृत्यों को अगर धर्म भाव से करते हैं और उसे अपने उसकी आध्यात्मिकता से जुड़कर करते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ मिल सकता है और वही हमें करना भी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती पायल जी, मनीष जी शाह धैया धनबाद से उपस्थित हों। नमोस्तु तैयार हैं श्रीमान महाराज श्री। प्रमोद जी, श्रीमती राखी जी जैन धैया धनबाद से ही। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी ये शंका है, जो लगातार समय की कीमत रखते हैं, समय के पाबंद होते हैं, फिर भी वो समय के साथ धोखा क्यों खाते हैं? समय के पाबंद व्यक्ति समय के साथ धोखा क्यों खाते? एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में है पर आज के लिए प्रासंगिक है इसलिए मैं उल्लेख करूँगा। उन्होंने लिखा, किसी व्यक्ति के द्वारा समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है। किसी व्यक्ति के द्वारा समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है और समय पर उपस्थित हो जाना मूर्खता। समय मांगने पर समय देना बुद्धिमानी है और समय पर उपस्थित हो जाना मूर्खता। क्यों? क्योंकि कोई समय का पालन नहीं करता। आप समय पर पहुंचोगे, आपको इंतजार करना होगा, वो उस संदर्भ में। दरअसल जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं और समय के पाबंद लोगों के साथ रहते हो कभी धोखा नहीं खाते। हमें उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए जिनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं। यदि हम उनके बहाव में बह जाएंगे और अंधा विश्वास करेंगे तो हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ होती है कि हम समय की प्रतीक्षा करते रह जाएंगे और समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो समय के पाबंद को हर अर्थ में समय के पाबंद लोगों का साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज। हाँ, उपस्थित हो श्रीमान प्रमोद जी, राखी जी जैन धैया धनबाद से। तैयार है श्रीमान चक्रेश जी, टेस्टी गुणायतन धनबाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज। आज के दौर में वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज के दौर में वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। कहना क्या चाह रही? मतलब देखो ऐसा है, पैसा और पद के पीछे दुनिया भागती है पर पूजती किसको है? पूजा किसकी होती है? पद, ज्ञान, पैसे वालों की या पैसे को त्याग देने वालों? त्याग देने वालों। समझ लो दुनिया में बड़ा क्या है। हाँ। समझ गए? इस भारत की भूमि में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए पर भारत की पहचान उनसे नहीं हुई। भारत की पहचान ऋषि मुनि और संतों से हुई, क्योंकि भारत की धरती त्याग की धरती है और हमें त्याग का आदर्श लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आइए श्रीमान चक्रेश जी, टेस्टी गुणायतन अनंत मुनि भक्त। प्रमोद अच्छा, आप भी पूछिए, पूछे प्रमोद बोलो। दोनों गुरुवरों को नमोस्तु। आज की एक समस्या है, बच्चे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो माँ बाप की परवाह इज्जत नहीं करेंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे, व्यवसाय में हाथ नहीं बटाएंगे। इतनी समस्याएं गिनाकर वो आज के माँ बाप बच्चों को हायर एजुकेशन देने में संकोच करते हैं या उनको जितना व्यापार में ज़रूरत है उतना एजुकेशन की बात करते हैं और उनको रोकते हैं और अपने व्यापार में लगा देते हैं। मेरा सवाल है, मेरी जिज्ञासा है, कहीं ऐसा कर वो अपने स्वार्थ में या अपने ज़रूरत के हिसाब से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट या युवा काल, जो उनका युवा काल है उसको रोकते तो नहीं, बाधित तो नहीं करते हैं? जो युवा काल में जो उनका दोनों दृष्टियाँ अगर स्थूलतया देखें तो ऐसा लगता है कि बाधित कर रहे हैं, और व्यापकता से देखें तो ऐसा लगेगा कि हित कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा के लिए भेजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों की मानसिकता केवल एक अदद नौकरी की नहीं होनी चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय शुरू से उनका लक्ष्य होता है नौकरी। एक बच्चे का मन था हमको आईआईटी करना है और आईआईटी करने के लिए वो कोटा जाना चाहता था। मैंने उससे पूछा तुम आईआईटी क्यों करना चाहते हो? बोले इसलिए कि अच्छी जॉब मिल जाए। जबकि उसके खुद का इतना बड़ा बिजनेस कि जॉब करने की बात तो बहुत दूर, कईयों को जॉब देने में समर्थ, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि जॉब क्यों करना चाहते हैं? बोले सब कर रहे इसलिए, और हमारे पेरेंट्स ने हमको शुरू से इसके लिए प्रिपेयर किया है कि तेरे को आईआईटी करना और जॉब करना। मैंने कहा ये गलत दिशा है। और इसके साथ एक नकारात्मक पहलू इसका ये भी है कि बच्चे बड़े तनाव और दबाव में होते हैं। शुरू से प्रतियोगी परीक्षाओं की मानसिकता उनकी जो होती है, जो उन्हें अंदर से तोड़ देती है। आज जो बच्चों के द्वारा आत्महत्याएं हो रही है, उसकी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है, उस पर भी विचार करना चाहिए। पढ़ाई करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उच्च शिक्षा को ग्रहण करने से पूर्व उन्हें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन तो 12th तक में हो जाता है, उसके बाद डिग्रियां होती हैं, वो काम में आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम में ऐसी बात नहीं। दुनिया के अति सफलतम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर खुद का तजुर्बा है, जिसके बल पर वो दुनिया के शहंशाह बने। तो पढ़ाई के संदर्भ में लोगों को ये चाहिए कि वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को पहले देखें, उसके अनुरूप अपने पढ़ाई का क्षेत्र चुनें। आज एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हर बच्चे उच्च शिक्षा में ग्रहण करके नौकरी के लिए जा रहे हैं और घर परिवार से दूर हो रहे हैं। घर का बढ़िया अच्छा सेटअप, अच्छा व्यवसाय सब कुछ छोड़कर महानगरों में सिकुड़ करके रह रहे हैं। 5-5 हज़ार वर्ग फुट का जिनका अपना बंगला है, उसको छोड़कर वो 500 फुट के एक छोटे से फ्लैट में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक हैं। इससे ये हो रहा है कि बड़े शहरों में दबाव बढ़ रहा है। छोटे मझोले शहर, अब गांव नहीं, शहरों की भी हालत ये है कि घरों में केवल सीनियर सिटीजन देखने को मिलते हैं। तो भविष्य क्या होगा? फिर यहाँ क्या होगा? उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उनके धर्मायतन है, वो क्या होगा? जनसंख्या का अनुपात कहाँ जाएगा? तो केवल पढ़ाई ही नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें देखना चाहिए। इन बिंदुओं पर भी तो लोगों को विचार करना चाहिए। आज भी आप सर्वे करोगे धनबाद में ही, तो ज़्यादातर घरों में बुजुर्ग दंपति ही होंगे, या तो बच्चे जॉब कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। ये चल रहा है। तो ये हर शहर में ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और नौकरी में भी स्ट्रेस भी है। तो हमें जॉब करने की जगह जॉब देने वाला बनना चाहिए, जिससे हम अपने दम पर अनेक का भरण पोषण कर सके, करा सके। इसलिए इस व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो माँ बाप की ये हिदायत बच्चों के लिए हितकारी है। ज़्यादातर बच्चे खुद से अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो अपने दोस्तों को देखते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा भी वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। कायदे से 9th 10th क्लास में आते ही बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनका दिमाग खोलना चाहिए और उन्हें
ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि आगे तुम्हें क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, तो फिर वो उसी लाइन में प्रिपेयर्ड हो और काम करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। आइए गुणाधन की ट्रस्टी अनन्य गुरु भक्त श्रीमान चक्रेशी जैन धनबाद धैया से तैयार हैं श्रीमान रजत जी जैन ISM धनबाद। रजत जी। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न जम्बू द्वीप से है। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करते वक्त ये दो प्रश्न मेरे मन में आए थे। एक कि मध्य जम्बू द्वीप को 6 पर्वतों के द्वारा 7 क्षेत्र में बांटा गया है और प्रत्येक पर्वत से सिंधु से वहाँ से 2-2 नदियाँ निकलती हैं। एक पूर्व की जाती और जाकर समुद्र में मिलती है, एक पश्चिम की ओर जाकर के समुद्र में मिलती है। तो 6 पर्वत में से 12 नदी हुई, लेकिन नदी तो 14 हैं, तो 2 नदी क्या कैसे? ये 2 नदियाँ कहाँ गई? हाँ जी, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। पहले और आखिरी पर्वत से 3-3 निकली, फिर से पढ़ो तो 14 पूरी मिल जाएगी, है ना? चलिए। अच्छा, वो पूर्व की तरफ जाएंगे कि पश्चिम की तरफ? वो तीसरी वो ऊपर जाएगी, एक उत्तर की तरफ जाएगी और उत्तर की तरफ जाकर के वो आपके पूर्व के समुद्र में जाएगी। दूसरा ये है कि पुष्करवर द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन है, लेकिन उसी पुस्तक में एक जगह पर ऐसी गणना करी जिसमें 45 लाख योजन हो जाता है। आप अलग से बैठ के बात करना तो वहाँ गणना करके बताऊंगा, ये इस मंच का सवाल नहीं है। आगे चलिए। उपस्थित हो श्रीमान रजत जी जैन ISM धनबाद और तैयार हैं श्रीमती रीना जी सैया जी जैन मिहिजाम। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं और साक्षात एक परमेष्ठी भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो महाराज जी वगैरह के बिहार में झूठे मुंह चलना क्या ठीक है? कुछ खाना पीना ठीक है? या शोभा यात्रा निकलती है, हरियंत परमेष्ठी हमारे उसमें निकलते हैं, तो वहाँ कुछ खाना पीना और झूठे मुंह चलना क्या ठीक है? और अगर यहाँ कोई पाप का बंद हो रहा है तो क्या हो रहा है? देखो, कायदे की बात पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, तुम सर्वस्व त्यागी के साथ चल रहे हो तो कुछ तो त्याग का आदर्श पालो। घंटे आध घंटे उनके साथ चल रहे हो, इतना संयम नहीं। कई लोग तो मुंह में दबाए रहते और चलते हैं, कईयों का तो 24 घंटे दबा रहता है। तो तुमने क्या पाया, क्या सीखा? हाँ, हर व्यक्ति का उतना सत्व नहीं, गर्मी का दिन है, भूख प्यास सहन करने की उतनी क्षमता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेना भी है तो थोड़ी आड़ में लो, आगे पीछे लो और बाद में मुख शुद्धि कर लो, कुल्ला कर लो, तो ये बहुमान है। लेकिन आजकल तो जब से बोतल तुम लोगों के हाथ आ गई ना, 1-2 बार तो लोगों ने सभा में ही बैठे बैठे, क्योंकि साथ में आपके बैग में वो चीज़ें रहती, आदत है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ। तो मैं सभी से कहूँगा, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अपनी विशुद्धि को बरकरार रखना चाहते हो तो इसका यथासंभव ध्यान रखो। रखा जा सकता, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आड़ कर लिए, आगे पीछे कर लिए और काम कर लिए तो काम हो सकता। आए श्रीमान संजय जी रीना जी के साथ मिहिजाम से गुणायतन के और श्रीमती चंद्रा जी पाटनी सुसाविका रांची मंत्री गुणायतन तैयार हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शब्द मिलते तो मुफ्त में हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अपने शब्दों पर कैसे नियंत्रण करें? बहुत अच्छा वाक्य। शब्द मिलते तो मुफ्त में हैं, पर उनके चयन पर निर्भर करता है कि कीमत मिलेगी या कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने पूछा शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें। अपने अतीत में लौटो और उन पलों को याद करो जिन पलों में तुम्हें अपने शब्दों की भारी कीमत चुकानी पड़ी हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी न कभी हुआ होगा कि अपने वचनों के स्खलन के कारण
भारी कीमत चुकानी पड़ी हो, और उस स्मृति को अपने सामने रखो और तय कर लो कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये हमारे जीवन में एक संयम का आधार बन सकता है, खुद के साथ भी या औरों के भी वचनों के अनियंत्रण से उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी है उसके विषय में भी सोचा जा सकता है। तो हम इसको भी सीख सकते हैं। बोलने से पहले तौलना, चूँकि बोलना हमारी प्रवृत्ति है और जिस व्यक्ति की जैसे संस्कार हो जाते हैं वैसे ही भाषा और शब्दावली का प्रयोग करता है। लेकिन यदि हम थोड़ा जागरूक हो जाएं तो अपने वचनों में काफ़ी अंशों में नियंत्रण ला सकते हैं। एक युवक जिसके वचनों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, वो सोचता बाद में, बोलता पहले। नतीजा हर किसी से उसकी स्टेशन फंस जाती, इससे वो खुद से भी परेशान, बात उलझ जाए, कुछ भी बोल दे। वो अपनी व्यथा मेरे पास लेकर आए तो मैंने उसको एक सूत्र दिया। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को एकदम गुनो, तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा और तुम अपने वचनों पर नियंत्रण रख सकोगे। तो महाराज बता दीजिए। तो मैंने उसको बोला, एक मंत्र है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। जब भी तुम खाली हो यही वाक्य दोहराओ, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। और मैंने उससे कहा, एक माला तो चित्त से बैठकर रोज दोहराओ, एकदम दीर्घ और लयात्मक स्वरों में, और फिर तुम देखो तुम में कितना परिवर्तन आता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आज उस व्यक्ति की भाषा में बड़ा बदलाव आ गया। उसने कहा, महाराज जी 1.5-2 महीने करने के बाद जहाँ मैं पटरी से उतरता अंदर से आवाज़ आती, सही बोलना है, सुंदर बोलना, और ब्रेक लग जाता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, इसको बोलते हैं एक प्रकार का ऑटो सजेशन। हम भावना योग के माध्यम से नियमित कराते भी हैं, तो ये भावना योग का एक हिस्सा है। इसको यदि व्यक्ति नियमित करते रहे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अपनी एक एक दुर्बलता को हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते हम उस स्तर का अभ्यास करें। श्रीमान संजय जी मिहिजान और तैयार रहेंगी श्रीमती। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बात कड़वी है पर सच्ची है। पत्नी और बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पिता बेचारा दुकान में अगरबत्ती दिखाकर ग्राहक का इंतजार करता है, तो ये कैसे सुधरे? पत्नी और बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पिता अगरबत्ती जलाकर ग्राहक का इंतजार करता, कैसे? एक बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अभी जितनी मुझे जानकारी है कि प्रति वर्ष ऑनलाइन व्यापार का अनुपात बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कोई युवा इसका अगर अपडेट यहाँ दे सके तो बहुत अच्छा। आज के टाइम में बाज़ार में ऑनलाइन मार्केट का कितना बड़ा कब्जा है, पूरे बाज़ार में कितना कैप्चर है? मेरे ख्याल से 12-13% तो हो गया होगा। जो भी हो, इसके डेटा आप लोगों के पास होंगे। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में लोग बेरोजगार होंगे। हमारे देश में एक दूसरे के साथ संपर्क जुड़ा हुआ है। एक किसान सब्जी उगाता है, वो एक दूसरे व्यापारी को देता, उस व्यापारी से एक छोटा व्यापारी लेता, उससे आप खरीदते हो, कितनों का पेट भरता है। आजकल तो साग सब्जी भी ऑनलाइन होने लगे। माना आपको उसमें कुछ सुविधा है,
लेकिन हमें केवल अपनी सुविधा नहीं देखनी चाहिए, देश की समुन्नति और समृद्धि भी देखनी चाहिए। इसलिए आप देखिए कि कोई भी इतने सारे लोग जो अपने दुकान खोल करके बैठे हैं, इतने सारे लोग जो सड़क पर फुटपाथ पर अपना दुकान लगा करके अपना रोजगार करते हैं, आप उनसे लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, 2-4% का अंतर होगा, 10% का अंतर, लेकिन उस व्यक्ति का पेट पलेगा, उसका परिवार पलेगा। ऑनलाइन लेने में तो कुछ कंपनियां ही पैसा कमाएगी। आज अमेज़न जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी कितना कमा रही है, इस सिस्टम का ही फायदा उठा रही है ना। ये मोटी कमाई किसके पेट में जा रही है? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम देश की व्यवस्था को ठीक करें, और इसमें युवा वर्ग को विशेष कहूँगा, क्योंकि सब कुछ हाईटेक हो गया, डिजिटलाइज हो गया, अब उनको कुछ हुआ फट 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 फट। मैं सभी को एक सलाह दूंगा, संकल्प लो, जो चीज़ें प्रत्यक्षता उपलब्ध है, थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े हम चुका देंगे, और डायरेक्ट लेकर के आएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अन्यथा जैसा दिख रहा है 10-20 वर्ष बाद हाल बेहाल होगा, जो बहुत भयावह होगा। अब सरकार की अपनी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था की तासीर के अनुकूल ये कदाचित नहीं है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अभी तो अगरबत्ती जला के ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता नहीं कल अगरबत्ती के लायक भी बचो कि नहीं बचो। इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उपस्थित होगा की ट्रस्टी मंत्री श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से तैयार हैं श्रीमती रेणु जी गंगवाल। रेणु जी गंगवाल तैयार हैं, आगे आ जाएं। रेणु जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि कदर करना सीखो, ना तो जिंदगी लौट कर वापस आती है, ना लोग वापस लौट कर आते हैं, तो जिंदगी में कदर कैसे करना चाहिए सबकी। बहुत अच्छी बात, कदर करना सीखो, न जिंदगी लौट कर वापस आती, न लोग लौट कर वापस आते। कदर करना सीखने के लिए कुछ नहीं करना। अगर कोई हमारी कद्र करता है तो हमें क्या अनुभूति होती है, और कहीं जहाँ हमारी उपेक्षा होती है तो हमारे लिए क्या अनुभूति होती है। ये दोनों अनुभूतियों को व्यक्ति सामने रखे तो अपने आप व्यक्ति कद्र करना सीख सकता है। कद्र करने सीखने के लिए आप कद्रदान लोगों के संपर्क में रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में रखें जो दूसरों की कद्र करते हों, जिनकी भाषा, जिनके व्यवहार में विनम्रता दिखती हो। और कद्र करना सीखने के लिए तीसरा उपाय ये है, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपनी और औरों की कद्र करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। और जितने भी महान लोग हैं, आप उनके जीवन में उतर कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में विनम्रता, कद्र, आदर, सत्कार, अदब कूट कूट के भरे। उस व्यक्ति की भाषा और व्यवहार अलग दिखेगी। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम औरों की कद्र करेंगे तभी हमारा कोई कद्र कर पाएगा। इसलिए चाहे बड़ा हो या छोटा, हम हर किसी से सम्मान पूर्वक बात करें और सम्मान देना सीखें। आइए रेणु जी गंगवाल, और तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर अंजनी कुमार जायसवाल, साइंटिस्ट, धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न नमोकार महामंत्र से है। नमोकार महामंत्र में आचार्यों को पहले नमस्कार किया है और सर्व साधु को बाद में, जबकि साधु बनने के बाद ही आचार्य पद की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य गुरु हैं, साधु चेला है, तो गुरु को पहले, शिष्य को बाद। ठीक है, चलिए
आइए डॉक्टर अंजनी कुमार जी जायसवाल साइंटिस्ट धनबाद और तैयार हैं श्रीमान निशांत जी, अभिनव जी, बंसल, भव्य जी, दर्शन जी, अवनी जी के साथ लगभग 15 युवक युवतियां आज गुरुदेव के दर्शन वंदन हेतु आए हैं। अपनी जिज्ञासा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। सभी तैयार हैं पूरे 15 बच्चे। पदार्थ जगत से अटैचमेंट हम जितना छोड़ना चाहते हैं ये उतना ही सूक्ष्म बनकर हमें परेशान करते रहता है और कभी तो ये स्थूल भी सूक्ष्म बन जाता है और सूक्ष्म बनने के बाद इसे जितना ढूंढने का कोशिश करते हैं वो अंत में अंतर्ध्यान भी हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पदार्थ जगत, खड़े रहे अंजनी जी, खड़े रहिए। पदार्थ जगत से हम अपने आप को जितना दूर करना चाहते हैं उसका संस्कार हमें उतना प्रभावित होता है। दो तरह से दूरी होती है। एक, हमने केवल वस्तु को छोड़ा और दूसरा, वस्तु के साथ उसका व्यामोह भी छोड़ा। हमने किसी से प्रेरित होकर प्रेरणा पाकर कोई चीज़ छोड़ दी तो उसका अपना एक महत्व है। थोड़ा दिन उसका असर होगा, हम अनुकरण करके भी कर देते हैं, प्रेरणा पा करके भी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है उसका सूक्ष्म आकर्षण हमारे अंतर मन में बना रहे। लेकिन चीज़ें यदि हमारे मन से ही हट जाए तो उसकी तरफ अपने मन में रंच मात्र आकर्षण नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव को टटोल कर देखिए। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कभी आपके लिए बहुत प्रिय होगी और जब से आपका मन फिरा उधर ध्यान ही नहीं जाता। याद आ रहा है आपको कुछ ऐसी कोई चीज़ है आपके जीवन के अनुभव में, ऐसी चीज़ें जुड़ी, कोई ऐसी जिसके बिना आप रह नहीं सकते, व्यक्ति या वस्तु? वो अटैचमेंट है हर कोई का एक एम्बिशन। हाँ, माइक। वो अटैचमेंट है हर चीज़ के, हर आदमी को एक एम्बिशन से जुड़े रहने का, हर कोई चाहता है वो उस, और वो अल्टीमेटली एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक संस्कार बन जाता है महाराज जी, और उससे जितना हम दूर होना चाहते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। अपने जीवन में कई बार आपके साथ ऐसा प्रसंग आया हो, कोई चीज़ें हों या कोई व्यक्ति हो, बचपन से लेकर अब तक, जिसके प्रति आपके मन में बहुत अटैचमेंट रहा हो किसी समय, लेकिन एक बार मन मुड़ा फिर उधर देखने की भी इच्छा नहीं। वो ऐसी बात नहीं है, वो अटैचमेंट पर हम भारी पड़ रहे हैं इसलिए वो हमसे दूर है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मन का खेल है। मन एक बार मुड़ जाए तो फिर उधर आकर्षित नहीं होता। हाँ, ये चीज़ है कि हम सफल नहीं है 100% उसमें। हाँ, 100% सफल नहीं है उसमें। ये अगर 100% मुड़ जाए तो 100% सफल है, नहीं मुड़ा तभी विफल है। हाँ, तो देखिए, मैं आपको अपने अनुभव की बात करता हूँ, अपने अनुभव की बात बताता हूँ। जीवन में हर व्यक्ति की एक प्रकार की आदतें होती है, वैसी ही प्रवृत्तियाँ होती है, और कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता। लेकिन एक बार मन में बैठ जाए तो जीवन बदल जाता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। सुबह की शुरुआत, उसको रिहैब में भी भेजा जा चुका, नहीं बदला, क्योंकि जब तक वो अंदर से नहीं चाहे कैसे छूटेगी। एक दिन वो हमारे पास आया, उस दिन हमारा केस लॉच हो रहा था। वो केस लॉच देख रहा था, लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं पूरे केसों को उखाड़ने में। और उन दिनों की बात जब मेरे केस ज़्यादा थे, आज से करीब 20 साल पुरानी बात। वो देखे और रोए, आंखें झरे। पूरे टाइम तक वह वैसे ही बैठा रहा, आंसू बहे। और जैसे मेरा लोच पूरा हुआ, मेरे चरणों में शीश रखा, बोला महाराज आज आपको देखकर मेरा हृदय बदल गया। आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में अर्पित करता हूं।
मुझे लगा कि ये व्यक्ति भीगा हुआ है। मैंने उसे संबोधा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, आप पक्का रहना। और आज आपको क्या बताऊं, उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज, चूँकि आप इसे नहीं समझेंगे, जैन लोग जानते हैं, वो 7 प्रतिमा का धारी एक साधक है, उच्च श्रावक का जीवन जी रहा है व्रती बनकर। ये बदलाव, जो व्यक्ति एक पल किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता, मन मुड़ जाने से वो व्यक्ति उधर देखता भी नहीं। विरक्ति का मतलब क्या है? चीजों से हटने का नाम विरक्ति नहीं है, मन से हट जाने का नाम विरक्ति है। तो मन से हटाइए, पदार्थ के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो परमार्थ के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ा लीजिए। परमार्थ से जुड़ जाएंगे, पदार्थ अपने आप छूटेगा। मन से चीजें हट जाएगी तो चीजें अपने आप सहज बन जाएगी। आइए विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न नगरों से, जो यहाँ पे आज देश के प्रसिद्ध संस्थान IIT ISM में, धनबाद में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सेवक, जो गुरुदेव वंदनार्थ पहुँचे हैं, निशांत जी, अभिनव जी, भव्य जी, दर्शन जी, अवनी जी आदि पास सारे युवक गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासा तथा अपने भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं। तैयार रहेंगे आदरणीय श्रद्धेय भैया बालभक्ताई भैया अभय जी अपनी विशेष सूचनाओं के साथ। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। पूरे ISM परिवार की ओर से आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हमारी एक यहाँ पे ISM का एक परिवार है कॉलेज में, तो उसमें हम सभी विद्यार्थी पूरी कोशिश करते हैं हमेशा कि किसी भी तरह के, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह के किसी बुरे व्यसनों में कोई हमारा साथी ना जा पाए और सब अच्छी से अच्छी मेहनत कर पाएँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सैटरडे संडे को तो जब छुट्टी होती है तो मंदिर आएँ। अभी वेकेशन चल रहा है तो सारे बच्चे कॉलेज में नहीं हैं, तो जितने हम लोग हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा आ पाएँ और सभी बच्चे अपना सबसे अच्छा विकास कर सकें। और ये हो भी रहा है, मतलब अभी पिछले वर्ष में सबसे अच्छे प्लेसमेंट टॉप लेवल का पिछले अब तक की ISM की हिस्ट्री का हमारे जैन भैया को ही मिला है। और सब बच्चे कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बनाते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। और हम बाकी IIT से भी अपील करना चाहेंगे, बाकी अन्य संस्थानों से भी अपील करना चाहेंगे कि सब एक अपना जैन वर्चस्व को बना के रखने की कोशिश करें। और एक जिज्ञासा भी है हमारे साथ, तो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा कि बोलते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो अभी हम लोग जैसे हायर एजुकेशन में जो इंडिया में फेस हो रहा है अभी सबसे ज़्यादा, वो ये हो रहा है कि भोजन जो वेजिटेरियन फूड है उसकी सारे हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। कुछ में स्टार्ट हुई है लेकिन अभी भी वो सारे इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंची है, जो अभी हमारे इधर भी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न ये था कि इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टूडेंट कैसे प्रयत्न करें और इसमें समाज कैसे योगदान करे और ये कैसे एक लॉ के फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो जाए कि लाइक एक बेच तो मैथ्स हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को आशीर्वाद दूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए भी संस्कारों के प्रति तुम लोगों का प्रगाढ़ झुकाव है। ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों में इतनी जागरूकता है कि हमारा कोई भी साथी वैष्णव में लिप्त ना हो, क्योंकि मेरे सामने जो तस्वीर आती है खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों की वो बहुत अच्छी नहीं है और ये चीज़ें तुम लोग अच्छे तरीके से जानते होगे कि आज के इंस्टीट्यूशंस का हाल क्या है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम लोगों के इस बात को देखकर और एक सलाह भी दूंगा। हमेशा इस बात को याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा है, बिगड़ने के लिए नहीं। मुझे बनना है, बिगड़ना नहीं। इस बात को सदैव ध्यान रखें। वे लोग अपने जीवन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं जो पढ़ाई के मूलभूत लक्ष्य को भूलकर
दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन है और विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी नीति है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। सब सुख भोगों का त्याग करने वाला ही एक अच्छा विद्यार्थी होता है। आज तुम लोग यहाँ हो, जहाँ तक मुझे जानकारी किसी आईआईटी में एयर कंडीशन की सुविधा तो शायद हॉस्टल्स में नहीं है ना, क्लासरूम्स में भी नहीं है, कोई कॉमन टॉयलेट में जाना पड़ता होगा। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो घरों में पूरे लग्जरी के साथ रहते हैं। तो ये क्यों किया गया? इसलिए कि इसमें तुम्हारा निर्माण हो। जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे उतना समर्थ बनोगे। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, पहली बात। और व्यसनों को जीवन का घुन मानना चाहिए। एक बार लग जाए तो पूरे जीवन को खोखला कर देगा। व्यसन लगना बड़ा सरल है, लेकिन उससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है। इसलिए इस कठिनाई से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए पूर्ण तत्परता के साथ। और पुनः इस वाक्य को याद रखने के लिए कहूँगा, मुझे मेरे माँ बाप ने कुछ बनने के लिए भेजा है, बिगड़ने के लिए नहीं। मुझे बनना है, बनना है, बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये अपने मानस में रखो। अब जो सवाल तुम्हारा है कि हम ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था कैसे करें, जागरूकता की ज़रूरत है। आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले BHU IIT में वहाँ कुछ युवकों ने पहल की। आज वहाँ एक स्वतंत्र मैस चालू हो गया। उनसे संपर्क करो, यहाँ के मैनेजमेंट को कहो, और हर व्यक्ति के रुचि और उसके धार्मिक भावनाओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना सरकार का काम है। आप लोग लिखा पढ़ी कीजिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जहाँ रहें हमारी भावनाओं की सुरक्षा के साथ हमें भोजन मिले। तो उसके लिए आप लोगों को कैंपेनिंग करनी होगी। और केवल जैन नहीं, आज बहुत से ऐसे भाई हैं जो शाकाहारी हैं। तो हर व्यक्ति को शाकाहार से जोड़कर, बल्कि अध्यापक गणों को भी जोड़कर इस मिशन का हिस्सा बनो। और जैसे BHU ने किया है, BHU के बच्चों ने किया, वो उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। थोड़ा आज तुम लोग इतनी संख्या में हैं, मुझे मालूम पड़ा 50-55 तो केवल जैन हैं, और देखोगे तो मेरे अनुमान से केवल शाकाहारियों का अच्छा प्रतिशत निकल सकता है। तो थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उसके लिए उनको प्रेरणा दो, तो एक बदलाव आएगा। और ये तुम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमें हमारी भावनाओं के अनुकूल भोजन करना है। स्वाभाविक रूप से मैस कॉमन होता है, तो जिस दिन कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बनती हैं, तुम लोग खाने में भी बहुत ग्लानि होती होगी। तो ये तुम्हारी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इसके लिए जो भी कार्यवाही है वो करनी चाहिए। और मैं देश भर के लोग जो इसे सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि इसके कानूनी पक्ष पर भी विचार किया जाए कि क्या हो सकता है, और हर संस्थान के प्रशासन से इस बात को कहा जाए। और अभिभावक गण भी जब बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो इस बात को जोर दे कर के कहें कि हमारा बच्चा शाकाहारी है और इनके लिए शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया जाए, इनकी भावनाओं के अनुरूप किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये कार्य हो सकता है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है इस विषय में बहुत गंभीर और संवेदनशील सरकार है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और इसकी एक सार्थक पहल होनी चाहिए। हाँ तुम्हें बोलो। नमस्ते महाराज जी। जैसे जनरली देखा जाता है कि जो मार्ग दूसरे लोग ले चुके हैं वो हमें अच्छे से गाइड कर देंगे कि कैसे चीज़ें करनी है, बट अगर हमें अलग कोई मार्ग लेना है, जैसे कोई अलग करियर में जाना है, तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं गए हैं तो कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है। और ऐसे में जब डिसीजंस लेते हैं तो बहुत सारे डिसीजन सामने रहते हैं और हमें पता नहीं रहता कि क्या किस चीज़ से क्या होने वाला है। ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब कोई मार्गदर्शक ना हो तो हम अपना मार्ग स्वयं कैसे बनाएं? बहुत अच्छा। दो रास्ते हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक वे हैं जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं,
और दूसरे वे हैं जो खुद अपना रास्ता तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि लोगों ने रास्ता बनाया, महापुरुषों ने रास्ता बनाया, हम उनको फॉलो किए, आगे चले गए, और इसीलिए एक कहावत बन गई, महाजनों ये न गतः सपंथा। इसमें तो हमको केवल एक का अनुकरण करना पड़ता है। लेकिन जब हमें कुछ अलग करना है तो ये मान करके चलो कि मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है और आगे चलना है। लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊंचा मनोबल चाहिए। जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो उच्च मनोबल का धनी होता है, वो रास्ते में आने वाली बाधाओं से घबराता नहीं, उन्हें पार करता हुआ चलता है। आप सोचो, कंटकाकीन रास्ता है, घास फूस है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ है, उस पर चलना है, उसे साफ करते हुए चलना है। पैर लहूलुहान होंगे, लेकिन तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने का जुनून तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। बहुत बढ़िया। इच्छा शक्ति प्रबल हो, आत्मविश्वास पक्का हो, सोच सकारात्मक हो, अपने आप पर भरोसा हो और 100% अपना समर्पित करो तो ये काम हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। कई बार लोग नए प्रयोग इस तरीके से कर देते हैं जो फिर कहीं उनके लायक नहीं होते। और एक सलाह मैं तुम जैसे युवकों को ज़रूर दूंगा कि हम लोग एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास न करें। आजकल बहुत सारे लोग हैं, कुछ नया करना है, कुछ हट के करना है, करो, पर ऐसा मत करो कि करने लायक ही ना बचो। छलांग लगाना है तो अपने पाँव की ताकत का पहले आकलन कर लो, फिर छलांग लगाओ। लंबी छलांग तभी लगेगी, नहीं तो हनुमान कूद होगी और कमर टूट जाएगी। तो हम लंबी छलांग न लगाकर स्टेप बाय स्टेप चले तो वो हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि का आधार बनेगी। जहाँ तक सवाल है निर्णय लेने का, तो जब हमने खुद अपना रास्ता चुना है तो उसके लिए निर्णय हमें खुद लेना होगा। बहुत सारी समस्याएं, मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। तो अभी जो गुणायतन का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। गुणायतन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैन धर्म में 14 गुण स्थान, जिसे एक भावात्मक रूप में जाना जाता है, हमारी भाव दशा को मापने का पैमाना। उस भावात्मक बात को क्रियात्मक रूप में दिखाना मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी ने आज तक इसके विषय में सोचा ही नहीं। मैंने इसे सोचा, मंथन किया, निर्णय लिया, और मुझे लगा कि ये हो सकता है और ये होगा और मुझे करना है, कराना है। मैं लग गया। मेरे सामने बहुत चैलेंजेज आए, तुम सब सुनकर आश्चर्य करोगे। 10 साल की R&D को मैंने डस्टबिन में भी डाला। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। 3 स्टोरी बोर्ड मैंने रिजेक्ट किए। पूरी मेहनत हुई, खूब श्रम हुआ, लेकिन मुझे जिसमें संतोष नहीं, मैं औरों को क्या बोलूं। लेकिन मुझे विश्वास था, मेरे मन में लगन थी कि मुझे ये काम करना और ये काम होगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि गुणायतन वह रूप लेने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। तो ये क्या है, अगर मैं घबरा जाता, मैं कंप्रोमाइज कर लेता, लोगों के दबाव में आ जाता। मैंने एक ही वाक्य कहा था लोगों से कि गुणायतन में वह बनना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। मैंने कहा मेरे ही अंदर से वाह नहीं तो पब्लिक के अंदर से वाह क्या होगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर मुझे करना है और ये होगा और अच्छे से अच्छा होगा। संयोग मिले, निमित्त मिले, परिणाम भी सामने आ गया, तो उसको उस तरीके से देखकर किया जा सकता है। ये मैं तुम युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप कहता हूँ। बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और एकदम ढीले पड़ जाते हैं, वो उचित नहीं है। हमें धीरे 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 चलना चाहिए
और चाहे कुछ भी हो जाए अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। आइए प्रतिष्ठाचार्य श्रद्धेय भैया अभय जी अपनी विशेष सूचनाओं के साथ और विशेष कार्यक्रम के साथ। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु, कल सायंकालीन की वेला में परम पूज्य मुनिवर का रामगढ़ से बिहार करते हुए धन्यवाद में आगवानी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीषण गर्मी में आत्मविश्वास और तप साधना के माध्यम से परम पूज्य मुनिवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन इस भीषण गर्मी में जिन्होंने बिहार में सहयोग दिया है और ऐसे ऐसे श्रावक ऐसी ऐसी श्राविका हैं जो ऐसी में रहते हैं, सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में परम पूज्य मुनिवर का बिहार कराने में जिनका सहयोग रहा, मैं उनके सम्मान के लिए चाहूँगा मंदिर कमेटी और महोत्सव कमेटी आएगी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा उस श्राविका के लिए जब से मुनिवर गुणायतन से बिहार कर रहे पटना पंचकर्णक, पटना से रामगढ़ और रामगढ़ से पुणे धनबाद तक बिहार कराने में जिनका भरपूर सहयोग था, और मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण व्यवस्था में जिनका भरपूर सहयोग था, मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री रांची, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा महिला मंडल से निम्मी गोदा जी और उर्मिला गोदा जी, वे आएंगे हमारे सम्मानी श्राविका का तिलक बंधन और माला पहना के सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। और आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं निम्मी जी को, उर्मिला जी को, वे आएं और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, वहीं पहुँचे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन में जो सेवा दे रहे हैं भाई संजय जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना जी, ये भी वो श्राविका हैं जिन्होंने गुणायतन से पटना, पटना से रामगढ़ और रामगढ़ से यहाँ तक बिहार और यहाँ के बाद कहाँ और जाना है हमें नहीं मालूम, लेकिन भाव इनके हैं कि आगे का बिहार भी संपन्न कराएं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा गुरु वंदना के लिए और उनके सम्मान के लिए पुनः आमंत्रित करूँगा निम्मी जी, उर्मिला जी गोधा को। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा भाई संजय जी, आप भी जावें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान संजय जी गोधा और विजय जी गोधा, ये आएंगे हमारे सम्मानी संजय जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे सुधी श्रावकों का, समर्पित श्रावकों का सम्मान हो तो तालियां। तो इसी क्रम में आमंत्रित करूँगा हमारे जयपुर निवासी श्रीमान पीयूष जी को, इन्होंने भी भरपूर सहयोग प्रदान किया, ना गर्मी देखी ना भोजन देखा और पूरे बिहार में सहयोग प्रदान किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान चक्रेश जी को, वे आए हमारे सम्मानी पीयूष जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आपकी तालियां तो बजती रहनी चाहिए। आइए पीयूष जी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद के श्रावक श्रीमान चक्रेश जी को। और इसी क्रम में सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करूंगा भाई हरीश जी दिल्ली, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो वे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना करते हुए कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान हरीश जी दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। और आइए चलते हैं पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा ये श्रावक श्राविकाओं ने तो विहार कराया है, लेकिन रामगढ़ समाज के साथ साथ धनबाद दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने भी इस विहार को संपन्न कराने में भरपूर तन मन और धन से सहयोग देके इस विहार को संपन्न कराया है। जोरदार धन्यवाद श्रावकों के लिए ताली बजाएं। मैं आमंत्रित करूँगा भाई संजय जी को, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं ये कहना चाहूँगा घर छोड़ के, घरवाली को छोड़ के और छोटी सी बच्ची को छोड़ के पूरे बिहार में, वैसे पूरी व्यवस्था यहाँ की इनको करनी थी, लेकिन जब से रामगढ़ से रांची से बिहार हुआ है पूरे बिहार में आप और साथ में भाई मुकेश जी हमारे बीच में, वो भी आ जावे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए आइए मुकेश जी, तालियां आपकी नगर के श्रावकों का सम्मान हो रहा है। देखो ये तो सबके लिए प्रेरणा है। साधु संतों का विहार होता है और बिहार में
उत्साह से भरकर लोगों का आना और उसमें सहभागिता देना आजकल बहुत दुर्लभ दिखता है, लेकिन इस विहार को आप लोगों ने बहुत अच्छे से संपन्न कराया। खूब लोग उपस्थित रहे, रामगढ़ के लोग भी पूरी तत्परता से रहे, साडम वाले भी, गोमिया वाले लोग भी पूरी तत्परता से रहे, रांची वाले भी रहे और धनबाद तो उसमें था ही, बोकारो भी था। ये सब मिलकर ये बिहार बहुत अच्छे से किए। लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। अभी जिस बहन जी का सम्मान किया गया, आप लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि घर परिवार छोड़कर साधुओं की कैसे सेवा वैयावृत्ति की जाती है सीखो। तुम लोगों के यहाँ तो एक त्यागी व्रति आ जाए तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। ये बिहार में भी संघ के आहार के अलावा 20-20, 25-25 लोगों को रोज भोजन करा है, और वह भी अपने द्रव्य से। संपूर्ण व्यय इनका ज़्यादातर समय इसे कार्यों में जाता है। औरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। संजय है, रीना है, जो उनके साथ कदम से कदम मिला कर के इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को सीखना चाहिए। आज बाकी कार्यों के लिए तो लोग बहुत तत्परता दिखाते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में लगना चाहिए वहाँ लोग कम लग पाते हैं। समाज का ये प्रमाद छूटना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे तन मन सब ठीक हो जाता है और आत्मा भी प्रशस्त होती है। ऐसी भावनाएं अपने मन में जगाओ। आत्म कल्याण का यही मार्ग है। भाई पीयूष है, हरीश है, ये लोग खबर मिलती है और अपना सब समय छोड़कर यहाँ आते। आज पीयूष की बात बताऊं, पीयूष बोल रहा था मैं पंचकल्याण के बाद जाऊंगा, तो मैंने कहा तू घर भर में ध्यान देता है कि नहीं देता, तेरे व्यापार में ध्यान देता है कि नहीं देता। बोले महाराज मैं सबसे बात करता हूँ, मेरा सारा काम मेरे फ़ोन पे चलता है, मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने हरीश जी से कहा इसकी घरवाली से पूछो तो क्या है। उसने मेरे सामने बात किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि घरवाली ने कहा कि महाराज जी ये हम लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, ये जहाँ मन लग रहा है रहने दीजिए, न इनका कारोबार कम हो रहा है न हमारा काम अटक रहा है। ये है अपने सिस्टम को बनाने का एक उदाहरण। बाकी लोग तो रोना रोते रोते ही ज़िंदगी बिता देते हैं। अपने जीवन का रोना नहीं रोना है, आगे बढ़ना है। और अब धनबाद वालों का कल भाग्य खुलने वाला है, पंचकल्याणक सामने है, सब लोगों ने अपनी मनस्थिति बना ली है। कल रिजल्ट खुलेगा, किसे क्या बनना है ये कल सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि लोग इस पंचकल्याणक में उत्साह के साथ जुड़कर अपने सारे रिश्ते नातेदारों से संपर्क करके अपना कार्य कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये पंचकल्याणक एक स्मरणीय पंचकल्याणक होगा। आपने जितना भव्य जिनालय बनाया है, मंदिर का पंचकल्याणक भी उतना ही भव्य होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और उसके लिए सभी को तत्परता से जुड़ने की ज़रूरत है। हर परिवार अपने स्तर पर जुड़े। ये मौके हैं, बार बार नहीं मिलते। मैं युवा वर्ग को भी कहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे हम लोग सब पंचकल्याणक में भाग ले लेंगे तो व्यवस्था कौन देखेगा। मैं आप सबसे कह देता हूँ तुम लोग भाग लो, व्यवस्था के लिए देवता आ जाएंगे, कोई कमी नहीं है। व्यवस्था संभालने वाले बहुत है, एक इशारा पे सब आ जाएंगे। आप जुटो, बहाना मत बनाओ। सुन रहे हो वरुण? हाँ, आप तो भागीदारी दो, ये माल के चलना, यहाँ तुम लोग लाभ ले लोगे, बाहर जाकर के नहीं ले सकते। इसलिए ऐसे मौके का यद्यपि गिनती के आप लोग हो, लेकिन कम हो, पर कम होने के बाद भी दम रखने वाले हो और अपनी दम दिखाकर रखना है। कमज़ोर नहीं बनना है और उस बलजोरी के साथ जुड़कर काम करेंगे तो वह बहुत ही लाभकारी होगा। आप सब पूर्ण उमंग, उल्लास, उत्साह के साथ इसमें अपनी सहभागिता दें और इस अनुष्ठान को अपने जीवन का एक स्वर्णिम अवसर बना सके। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। प्रवचन का कार्य कल से जैसा होता है वैसा होगा। आज विश्राम हो गया। हाँ, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।